नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी तमिल संगमम के दौरान तमिलनाडु की कला व संस्कृति का बृहद रूप में हुआ प्रदर्शन। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान तीसरी बार सचिव पद पर डॉक्टर अमर अनुपम ने संभाला कार्यभार। काशी बीट्स गाथा हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा एक दिवसीय वर्कशॉप का हुआ आयोजन। और काशी आने वाले दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु व्हीलचेयर, नंबर व ट्रैक सूट का हुआ वितरण। और अब खबरें विस्तार से। काशी तमिल संगमम के दौरान तमिलनाडु की कला व संस्कृति का वृहद प्रदर्शन किया गया। काशी तमिल संगमम के दौरान तमिलनाडु की कला व संस्कृति का वृहद प्रदर्शन किया जा रहा है। एक महीने चलने वाले संगमम के दौरान तमिलनाडु से 50 से अधिक सांस्कृतिक दलों के 700 से अधिक कलाकार राज्य के लोक, जनजातीय व शास्त्रीय कलाओं की प्रस्तुति करेंगे। उद्घाटन दिवस पर विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गई, जिनमें विल्लुपट्टू का मंचन भारतीय थिरुमगन द्वारा किया गया। सहयोगी कलाकार रहे डॉक्टर एस थिरुमगन, बी गणेशराव, विश्वनाथ तथा भास्करन। विल्लुपट्टू एक प्राचीन संगीतमय कथानक है जो तमिलनाडु में प्रचलित है। इसके अलावा तंजावुर जिले का प्राचीन शास्त्रीय संगीत, नृत्य, नाटक, कला, भागवत मेला का मंचन किया गया। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान तीसरी बार सचिव पद का डॉक्टर अमर अनुपम ने कार्यभार संभाला। रविवार को इंडियन डेंटल एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग अमराखरी बाईपास स्थित डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल में आयोजित हुआ, जिसमें लगातार तीसरी बार डॉक्टर अमर अनुपम ने सचिव पद का कार्यभार संभाला। सत्र 2023-24 के लिए अध्यक्ष पद पर मनोज श्रीवास्तव निर्वाचित हुए और 2022-23 सत्र के लिए डॉक्टर सीडी द्विवेदी ने कार्यभार संभाला। उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर मोनिका सक्सेना और राधा कटियार, संयुक्त सचिव पर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, सहायक सचिव पद पर डॉक्टर प्रशांत सिंह, ट्रेजरर पद पर डॉक्टर जसलोक सिंह, एडिटर पद पर डॉक्टर रमेश सोनी, सीडी कन्वेनर पद पर डॉक्टर हिना मेहरा, सीडीएच पद पर डॉक्टर शिशिर मिश्रा, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव पद पर डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी, डॉक्टर मुरारी शर्मा, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर विकास तिवारी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर डॉक्टर श्वेता दुबे, डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, डॉक्टर रचना सैनी, डॉक्टर सिद्धार्थ जायसवाल, डॉक्टर आदित्य शंकर पांडे, एडवाइजरी कमेटी मेंबर डॉक्टर जे.एल. गर्ग, डॉक्टर नीलम मित्तल, डॉक्टर पूनम निगम, डॉक्टर देवेंद्र चड्ढा आदि लोग सर्वसम्मति से चुने गए। साथ ही साथ इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को भलीभांति निभाने हेतु पदग्रहण कार्यक्रम संपन्न कराया गया। आगामी वर्ष के लिए कार्य स्वरूप निर्धारित किया गया, जिसमें ओरल कैंसर डिटेक्शन कैंप एवं ओरल डेंटल चेकअप कैंप तथा तंबाकू संबंधित होने वाली बीमारियों से बचने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व आईएमए सचिव डॉक्टर अशोक राय मौजूद रहे एवं सचिव बनने पर डॉक्टर अमर अनुपम एवं निर्वाचित सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईडीए के सचिव डॉक्टर अमर अनुपम ने किया एवं उपस्थित सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। हर हर महादेव। आज हम लोग का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो है यहाँ पर अमरा स्थित डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल के सभागार में संपन्न हुआ। और ये हम लोग का जो है कि साल में एक बार मीटिंग होता है, जिसमें जो है कि सभी पुराने कार्यकारिणी नए कार्यकारिणी को ऑफिस का चार्ज आदान प्रदान किया जाता है। इस इलेक्शन में अभी वर्तमान में हम लोगों के जो पिछले साल के प्रेसिडेंट इलेक्ट थे डॉक्टर सीडी द्विवेदी, उन्होंने कार्यभार संभाला है और अगले साल के लिए 2023-24 के लिए डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव सर जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट चुने गए हैं जो है। और इसी तरह कार्यकारिणी में हम लोगों के जो वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मोनिका सक्सेना, राधा कटियार और ट्रेजरार पद पे डॉक्टर जसलोक सिंह, फिर उसके बाद एडिटर पद पे डॉक्टर रोमेश सोनी और सीडी कन्वेनर पे डॉक्टर हीना मेहरा, सीडीएच पे डॉक्टर शिशिर मिश्रा, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव पे डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी सर जो है, जो कि बीचू के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं डीन रह चुके हैं और हम लोगों के अभिभावक स्वरूप हैं। और रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में डॉक्टर मुरारी शर्मा सर हैं, डॉक्टर प्रवीण कुमार हैं, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव बॉस है। इस ढंग से जो है कि तमाम लोग हैं। फिर उसके बाद स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ये सब रहे। फिर उसके बाद हम लोग के जो एडवाइजरी कमेटी में हम लोगों के सदस्य हैं डॉक्टर जेएल गर्ग सर हैं, डॉक्टर नीलम मित्तल मैडम हैं, डॉक्टर पूनम निगम मैडम हैं, डॉक्टर देवेंद्र चड्ढा सर हैं, डॉक्टर गौरव गुप्ता हैं, डॉक्टर विजय परासर हैं, डॉक्टर अमित कुमार सिंह और डॉक्टर अमित कुमार, 2 डॉक्टर एक ही नाम से हैं। फिर उसका डॉक्टर शिव कुमार हैं, डॉक्टर शिवेंद्र मिश्रा हैं, डॉक्टर अर्चना सैनी हैं, डॉक्टर अभिषेक अनिमेश जायसवाल है आदि जो है कि डॉक्टर मीना सिंह हैं। तो एडवाइजरी कमेटी इस ढंग से हम लोग की नई कार्यकारिणी बनी है और विगत आने वाले वर्षों में हम लोग जो है कि जो भी स्वास्थ्य संबंधित मुख्य स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें ओरल कैंसर डिटेक्शन का जो कार्यक्रम होगा, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। इसमें ग्रामीण में और शहरों में भी तमाम स्कूलों में और इस ढंग के जो भी सामाजिक कार्यक्रम होंगे, हम लोग आईडी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और लोगों को जागरूक मुख्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है। और मुझे इस बार इस टेन्योर का प्रेसिडेंट चुना गया है। मुझे डॉक्टर अमर अनुपम जो कि सेक्रेटरी हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला है। मैं चाहूँगा, जैसा कि सर ने कहा, कि अपने लोगों के लिए और प्लस जो नीडी हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, उनको तो चीज़ें मिलती ही रहती हैं, बट जो पुअर हैं, जो नीडी हैं, उनके लिए हमारा ब्रांच और हम अपने चिकित्सा पेशे से क्या कुछ कर सकते हैं, तो मैक्सिमम उनके तक कैसे बेनिफिट पहुंचाया जाए। जैसे तंबाकू उन्मूलन प्रोग्राम्स हैं या फिर उनके कैंप छोटे छोटे करके कि उनके मुंह की जांच किया जाए, क्योंकि डेंटल प्रॉब्लम्स लगभग सब में हैं। तो ढेर सारे हम लोग कैंप लगा के और ढेर सारे सीडी प्रोग्राम करके अपने लोगों को बेनिफिट करना, प्लस जो नीडी पुअर हैं उनके लिए बेनिफिट करके जितना मैक्सिमम काम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम इस एनुअल जनरल बॉडी में हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर अमर अनुपम और इस लोकल ब्रांच के प्रेसिडेंट डॉक्टर विकास तिवारी और जो अभी प्रेसिडेंट इस साल के लिए बने हैं डॉक्टर सीडी द्विवेदी, कई हमारे और पुराने साथी और नई कार्यकारिणी को बधाई देता हूं। और आप लोग जैसा जानते हैं कि मुख का स्वास्थ्य बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसी से आप कहते हैं कि एक तरह से हमें कुछ भी हम लोग खाएं या पिएं, एक तरह से गेट का काम करता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य को अगर पूरे शरीर को अगर हमें स्वस्थ रखना हो तो मुंह का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। कई ऐसी शरीर की बीमारियां हैं जो मुंह से हमें दिख जाती हैं कि शरीर में होने वाली है, और कई बीमारियां मुंह की वजह से पूरे शरीर में होती हैं। तो मुंह का स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक है तो हम लोग सभी स्वस्थ होंगे। उस मुंह के स्वास्थ्य के लिए मुझे खुशी है कि वाराणसी ब्रांच के इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सभी सदस्य
अपनी क्लिनिक में और अपने ढंग से तो करते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी प्रोग्राम हमेशा कुछ न कुछ करते हैं। और इस आइडिया का उद्देश्य यही है कि हमें पब्लिक वेलफेयर में कितने अच्छे अच्छे चीज़ें करें, अपने लोगों के बीच में कैसे कैसे अच्छे प्रोग्राम करें, कैसे हम लोग कम्युनिटी में अच्छे जो कम से कम सामाजिक स्तर पे थोड़ा सा या गरीबी स्तर पे हैं उनको कैसे हेल्प करें। और एक मुझे खुशी इस बात की है कि नेशनल लेवल पे भी वाराणसी ब्रांच के मेंबरों की काफ़ी इज्जत है। और हम लोग नेशनल जब भी हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहाँ वाराणसी ब्रांच के इतने कार्यक्रम होते हैं, उनका काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है। तो इसी के साथ मैं पुनः सभी कार्यकारिणी सदस्यों को, नई कार्यकारिणी सदस्यों का बधाई देता हूँ। और इसी तरह वो अपने व्यवसाय के साथ साथ इस लोगों को या आम जनमानस को सुविधाएं प्रदान करते रहें। काशी बीट्स गाथा हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन हुआ। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वाराणसी द्वारा प्रायोजित एवं काशी बीट्स गाथा हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित 1 दिवसीय वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय मंत्री भाजपा महिला मोर्चा पूजा दीक्षित, सहायक निदेशक हस्तशिल्प अब्दुल्ला, जिला उपायुक्त वाराणसी मोहन शर्मा इत्यादि लोगों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूजा दीक्षित ने कहा कि भारतीय शिल्पकार अपने जादुई स्पर्श से एक बेजुबान धातु लकड़ी को भारतीय कला के कला रूप में बदल सकते हैं, जिससे हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतुलनीय पहचान मिलती है। अब्दुल्ला जी ने इस अवसर पर कहा कि भारत हस्तशिल्प का सबसे अच्छा केंद्र माना गया है। यहाँ दैनिक जीवन की सामान्य वस्तुओं को भी नर्म कलात्मक रूप में गढ़ा गया है। वाराणसी के मोतियों और कृत्रिम गहनों के कारीगरों ने रचनात्मकता को एक नया रूप देना शुरू कर दिया है, जिससे भारत का हर क्षेत्र अपनी अनूठी हस्तशिल्प पर गर्व करता है। इस अवसर पर हस्तशिल्प सेवा केंद्र वाराणसी से विनय कुमार सिंह एवं काशी बीट्स गाथा हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक नवीन कपूर, सरिता वर्मा, दीपमाला राय तथा डिजाइनर संतोष कुमार, सुनीता व अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बीट्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हस्तशिल्पियों का उत्साहवर्धन करके उनको आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करना रहा। कितना महिलाओं को लाभ मिलेगा, आज क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आज मुझे यहाँ आके बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं का योगदान देख रही हूँ, तो आत्मनिर्भर भारत में अगर पत्नी और पति दोनों मिलकर अगर अपने घर का खर्च उठाते हैं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि हमने हमेशा ये सीखा है कि जब तक घर में कमाने वाले 4 हाथ और खाने वाले अगर उससे ज़्यादा होते हैं, तो कमाने वाले के हाथ बढ़ेंगे तो हमेशा घर में, समाज में तरक्की होगी। आज यहाँ पे जो ये सेमिनार है, जिसमें औरतों को हुनरमंद बनाने की बात की जा रही है, उनको खुद समझ में आएगा कि उनके लिए घर में से निकल के बाहर कुछ सीखना और अपने लिए कमाना, अपने परिवार के लिए कमाना बहुत बड़ी बात होती है। और इस तरीके से समाज में भी विकसित होंगी काफ़ी चीज़ें, मन खुलेगा, हिम्मत बढ़ेगी। और जो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत में हम आगे बढ़ते हुए एक महिलाओं को शिक्षित और दीक्षित करें, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो कितना लाभ इससे मिलेगा, इस योजना से महिलाओं को? बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हर महिला अगर आज यहाँ से अपने घर का काम छोड़ के आई है तो ज़रूर उसको सीखने का लाभ मिलेगा। और इससे सबसे फ़ायदा इनको खुद होगा, क्योंकि ये महिलाएं हैं और महिलाओं के बीच में बैठ के काफ़ी बड़ा एक समूह बन सकता है। और आज महिलाएं सीखेंगी, कल आगे बढ़ के उनकी बेटियां सीखेंगी, और इससे हिम्मत बढ़ेगी कि जब एक महिला कुछ कर सकती है तो फिर एक समाज के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से एक मैसेज जा रहा है कि महिलाओं के लिए काम करने, और महिलाएं खुद जब काम करेंगी तो ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे इकॉनमी बढ़ेगी, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और बहुत समाज में डेवलपमेंट्स होंगे। जी, किस तरह का सेमिनार है, इससे लोगों को कितना लाभ मिलेगा? भारत सरकार के सौजन्य से ग्लास बीट्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की एक प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है। वो प्रोड्यूसर कंपनी आगे कैसे बढ़े, आर्टिजन्स अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में ले आएँ, उनका स्किल कैसे डेवलप हो, इन सारे उद्देश्यों के साथ आज ये सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें आर्टिजन्स को स्किल डेवलपमेंट, ई मार्केटिंग, ब्रांड प्रमोशन और अन्य चीज़ों से रूबरू किया जाएगा। एक्सपर्ट जो है उनको बताएंगे, सिखाएंगे कि आप एक कंपनी को सफलतापूर्वक कैसे चलाएंगे। यदि कंपनी हमारे आर्टिजन सीख कर अच्छा कंपनी काम करेगी, तो जो आर्टिजन आज कारीगर
लेबर के तरह काम कर रहे हैं, वो एक कंपनी के मालिक बनाने का उद्देश्य भारत सरकार का है। कहाँ कहाँ के लोग इसमें आए हैं, कितने लोग हैं? इसमें घमरिया लोता के लोग हैं, आदित्य नगर के लोग हैं और आसपास के क्षेत्रों के लोग हैं जहां बीट्स का और आर्टिफिशियल ज्वेलरी काम होता है। और संख्या लगभग, सेमिनार तो 100 लोगों का होना था लेकिन उससे ज़्यादा ही आर्टिजन्स उपस्थित हैं। कितने दिन का लक्ष्य है ये आपका? ये लक्ष्य भारत सरकार इनको 3 साल सपोर्ट करेगी। 3 साल के अंदर ये कोशिश की जाएगी कि ये कंपनी पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और ये भारत सरकार की जो ये सोच है कि हम जो कंपनी बनी, जैसे अभी पहले शुरुआत इन्होंने की थी एग्रीकल्चर से, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन रही थी, FPO जिसको कहते थे। अब सरकार ने हैंडीक्राफ्ट में भी, हैंडलूम में भी, क्योंकि अगर सिंचाई के बाद, खेती के बाद अगर कोई बहुत बड़ा सेक्टर है तो वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ही है जो स्वरोजगार देता है लोगों को। तो सरकार की ये पहल हुई कि एक प्रोड्यूसर कंपनी हैंडीक्राफ्ट की बननी चाहिए। तो भारतवर्ष में बनी, तो हम लोग को काशी में हम लोग ने ये बीड्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की काशी बीड्स गाथा करके एक कंपनी का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। और ये करीब लक्ष्य है सरकार का कि 500 कारीगरों को हम 3 सालों में प्रशिक्षित करेंगे, उनको नए नए सिखाएंगे, उनको मेला में ले जाएंगे, उनका प्रोडक्ट को बाहर ले जाएंगे। डिज़ाइनर से उनकी 25-25 दिन की ट्रेनिंग करा रहे हैं कि कैसे अलग हम नया क्या चीज़ बनाएं कि जिसकी वैल्यू हमको मिले। तो इसके लिए, इस पहल के लिए हम भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री और काशी के सांसद मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लक्ष्य रखा गया है, इसके बीच में इन लोगों को कुछ राशि सहयोग भी है क्या? हाँ, ये जैसे सरकार इनको हर कार्यक्रम के लिए एक पैसा देती है, आने जाने का खर्च हो या दैनिक का। जैसे ये घर से छोड़ के आए हैं, मतलब अपना कार्य आज नहीं किए, तो एक जो इनका नुकसान होता है उसका भरपाई सरकार के द्वारा की जाती है डायरेक्ट इनके खाते में, उसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है। योजना से इन लोगों को कितना लाभ मिलेगा आगे? भैया मुझे लगता है कि 3 साल बाद इनको, ये अभी क्या है कि ज़्यादातर जॉब वर्क करते हैं, तो इनको सरकार का है कि ये अपना काम भी करें, साथ साथ कंपनी के लिए काम करें। कंपनी भी काम अच्छा, ये काम करेंगे तो कंपनी भी अच्छा काम करेगी। तो कंपनी ऑर्डर ला के इन्हीं से माल बनवाए और फिर उसको अच्छे दामों में विदेश में और बाहर के शहरों में, बड़े शहरों में उसको बेचे। उसके लिए सरकार ने मेला में भेजने का प्रबंध निःशुल्क करती है, मेले का आयोजन करने का आपको करती है। हम लोगों ने पीछे IP मॉल में भी किया था, आपने देखा था उसको। तो इसीलिए किया, वो सरकारी योजना के तहत है कि इनको एक्सपोजर दिया जाए। एक्सपोजर मिलेगा तो इनको मालूम चलेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है बाज़ार में, वो लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है। यही सब सरकार का कारण है। काशी आने वाले दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु व्हीलचेयर, नंबर व ट्रैक सूट वितरित किया गया। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशानुसार काशी में आने वाले दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु व्हील चेयर के नंबर, उनके निर्धारित रेट लिस्ट सहित व्हील चेयर चालकों के ट्रैक सूट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन ACP दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे और केशव जलान के नेतृत्व में गुदौलिया चौराहे पर हुआ। ACP दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे ने बताया कि जो दिव्यांग श्रद्धालु आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और जो व्हील चेयर की सुविधा थी उस पर भी चालक मनमाना पैसा वसूलते थे और एक रूपता न होने से जो दिव्यांग श्रद्धालुओं के साथ लोग आते थे वो भी छूट जाते थे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए व्हील चेयर सहित उसका निर्धारित मूल्य तय किया गया है। साथ ही इन पर नंबर लगाए गए हैं और व्हील चेयर चालकों को ट्रैक सूट भी वितरित किया गया है। काशी में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए और सभी को आसानी से बाबा का दर्शन सुलभ हो सके, उपलब्ध हो सके, बाबा का दर्शन सहज हो सके, इसके लिए जो विकलांग या दिव्यांग महिला पुरुष आते थे उनको मंदिर तक ले जाने में काफ़ी असुविधा होती थी और पहले व्हील चेयर वाले मुँह मांगा दाम भी उनसे वसूल करते थे। कोई एक रूपता नहीं थी। व्हील चेयर वालों पर पैसेंजर्स जो श्रद्धालु बैठते थे वो चले जाते थे, उनके साथ का जो सहयोगी या उनके साथ का परिवार वाला होता था वो उनसे बिछड़ जाता था। कभी कभी छूट जाते थे, यहाँ आकर हमारे हेल्प डेस्क पे कंप्लेंट करते थे कि साहब वो एक व्हील चेयर में हमारे साथ वाले लोग चले गए हैं, हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इन सबको देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी के कमिश्नर महोदय के निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से ये कार्य किया गया। जितने भी व्हील चेयर चालक हैं उन सबको बुला के वार्ता की गई,
उनसे सहयोग लिया गया और उन सभी ने आश्वासन दिया और सहर्ष अपनी सहमत दी कि जो भी रेट आप निर्धारित करेंगे उस रेट पर हम लोग यहाँ से श्रद्धालुओं को ले जाएंगे। निर्धारण था, जो सूची थी रेट की वो प्रकाशित कर दी गई है। बैनर में आप देख सकते हैं कि दिव्यांग महिला और पुरुष के लिए दशाश्वमेध घाट तक जाने का मात्र 100 रुपये है और वहाँ से वापस आने का 100 रुपये अलग से है। इस प्रकार से उनका मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। इन सभी को एक ट्रैक सूट भी दिया गया है, जिससे कि आप देख सकते हैं उसके पीछे अतिथि देवो भव पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी लिखा हुआ है, जिससे एक रूपता रहे, आप सहज रूप से पहचान सकें कि हाँ ये व्हील चेयर चालक है। उसकी व्हील चेयर पे एक एक नंबर भी दिया गया है जो डिस्प्ले किया गया है, पुलिस कलर में है, जिससे आप उस नंबर को देख के जो श्रद्धालु होगा वो नंबर अपने पास नोट कर ले और अगर उसके साथ कोई बात होती है या उसका कोई श्रद्धालु भटक जाता है तो यहाँ आके कंप्लेंट कर सकता है कि साहब हम इस नंबर की व्हील चेयर पे अपने श्रद्धालु को ले गए थे, अपने परिवार वाले को ले गए थे, वो नहीं मिल रहा है। इनका सारा बायोडाटा हमारे पास कंप्यूटर में फीड है। एक रजिस्टर में इनके नाम, इनका पता, इनका मोबाइल नंबर, इनका आधार कार्ड सब हम लोगों ने रखा हुआ है। उससे हम इनके मोबाइल पे कॉल करके इनको बुलवा लेते हैं और उनके परिजनों को आपस में मिलवा सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रिज्मेटिक इंडिया द्वारा ट्रांसजेंडर दिवस पर प्रेस वार्ता की गई। पराड़कर भवन में प्रिज्मेटिक इंडिया की ओर से ट्रांसजेंडर दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। वार्ता को संबोधित करते हुए संस्था की ओर से नीति ने ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस के आयोजन के विषय में विस्तार से बताया। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए हिंसा झेलने और अपनी जान की कुर्बानी देने वालों की स्मृति में दुनिया भर में हर साल 20 नवंबर को रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। 1999 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। ट्रांसजेंडर रीटा हेस्टर की हत्या 1998 में हुई थी। रीटा अमेरिकन अफ्रीकन महिला थीं और वह ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की मुखर आवाज थीं। ये हमारा आज ट्रांसजेंडर स्मृति दिवस है जो अमेरिका से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी जो भारत और बनारस की स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे ट्रांसजेंडर की हत्या हुई है या फिर उनको सुसाइड करना पड़ा है मजबूरन। तो हमें लगा, ज़रूरत लगा हम सबको, क्योंकि हम प्रिज्मेटिक इंडिया से हैं और इस संस्था का काम ही है LGBT कम्युनिटी के साथ काम करने का। तो हम लोगों को लगा कि बनारस और भारत को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी इस समाज में एक इंसान है जिनको समानता से जीने का अधिकार है। क्या उद्देश्य है, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे आप लोग, इसके लिए क्या योजना है? हमारा समाज से ये उम्मीद है और ये अपेक्षा भी है कि जैसे एक महिला, एक पुरुष इस समाज में जी रहे हैं, उसको ध्यान में रख के, संविधान को ध्यान में रख के, क्योंकि संवैधानिक अधिकार जेंडर, लिंग इन सबको ध्यान में नहीं रखता है, तो इसको ध्यान रख के ये बात रखी जाए कि सबको समानता से जीने का अधिकार है। संविधान किसी को बांटता नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट हम आप पत्रकारों के माध्यम से भेजना चाहते हैं समाज में कि किसी को भी
हिंसा का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन में हम उन सब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को याद करना चाहते हैं जो इन आंदोलनों में हमेशा से आगे रहे हैं और अपनी कुर्बानी दिए हैं। पराड़कर स्मृति भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। विगत 2 अक्टूबर को जनपक्ष वाराणसी द्वारा आयोजित की गई सांस्कृतिक प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन रविवार को पराड़कर स्मृति भवन में किया गया, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों एवं बीएचयू के छात्रों ने साइंस, मैजिक शो, गीत, कविता पाठ, नृत्य और नाटक में भाग लिया। भक्त भगवान और लाउड स्पीकर नामक नाटक का मंचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने नेक विचार और उच्च नीति और नैतिकता के आधार पर बेहतर समाज एवं भविष्य के निर्माण में छात्रों और युवाओं की भूमिका पर अपने विचार रखे। वहीं जनपक्ष वाराणसी के अध्यक्ष कमलेश मौर्य ने युवाओं के चरित्र निर्माण एवं उनके चहुमुखी विकास में जनपक्ष मंच के लक्ष्य और उद्देश्य पर चर्चा की। अंत में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किया गया। जी, ये जनपक्ष वाराणसी जो बच्चों में सांस्कृतिक और सामाजिक रचनात्मक गतिविधियों और लोकतांत्रिक तथा वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए इसका निर्माण किया गया है बनारस के अंदर। उसी के बैनर तले 2 अक्टूबर को शहीद आजम भगत सिंह की स्मृति में एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन श्री रामकृष्ण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सिद्धगिरी बाग में किया गया था। आज 20 नवंबर को उसी का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे स्कूलों के छात्र, नौजवान छात्राएं इसमें शामिल हुए हैं और शिक्षक बंधु तथा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं जाने माने इतिहासकार डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान सर। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? जी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, मैंने शुरू में ही बताया कि जनपक्ष वाराणसी का बच्चों में रचनात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों का निर्माण करना। किसके द्वारा है ये कार्यक्रम? ये जनपक्ष वाराणसी। जैतपुरा थाना अंतर्गत गुलगड्डा माल गोदाम के पास 35 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। जैतपुरा थाना अंतर्गत गुलगड्डा माल गोदाम के पास एक अज्ञात लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर भारी पुलिस दल पहुंचा, जिसमें पहुंचे अधिकारियों ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। पुलिस उपायुक्त आर.एस. गौतम ने बताया कि मामले की पूरी जांच की जा रही है कि कैसे व्यक्ति की मौत हुई है। अभी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच चल रही है। ये अज्ञात डेड बॉडी में जो है मिली है जैतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के और पंचायतनामा भरवा करके और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। जो निर्धारित अवधि है रखने की जो है अननोन डेड बॉडी का, उसका पालन कराते हुए जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपादित कराई जाएगी। डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था कि ये अपराध जनित है या केवल जो है किसी दुर्घटना से घटित है, इस संबंध में पूरी छानबीन की जा रही है। कितना उम्र होगा सर इनका? 30-35 साल लगभग लग रही है। तो इसमें कुछ अभी तक कोई तत्व आगे नहीं सामने आया? अभी व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पहचान के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो इनके साथ में कुछ मिला है पास में? इनके पास कोई चीज़ नहीं मिली है। किस तरह के ये हैं, क्या मजदूर वगैरह लग रहे हैं? अब ये पहचान होने पर ही पता चलेगा कि कौन व्यक्ति है। पहाड़ी गांव में राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी की बैठक आहूत हुई। रविवार को पहाड़ी गांव में राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी की बैठक आहूत हुई, जिसमें ककरमत्ता वार्ड नंबर 38 में सभासद प्रत्याशी मुरारी पटेल को घोषित किया गया। इस दौरान मुरारी पटेल ने लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की। इस दौरान रुचिता सिंह, एस नाथ शर्मा, मोहम्मद सुहेल, रेखा पांडे इत्यादि लोग शामिल रहे। ये आज किस तरह का आयोजन आप लोग कर रहे हैं? आज पहाड़ी गांव में मुरारी पटेल जी जो हमारे जो है राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी का सदस्य हैं, और इनको हमारी पार्टी की तरफ से इनको चुनाव सभा से लड़ाया जा रहा है ककरमत्ता वार्ड संख्या 38 से। और मैं जनता से ये अनुरोध करूंगा कि इनको भारी मतों से विजयी बनाया जाए। चैनल माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सभी ग्रामवासियों से निवेदन यही है कि मुरारी पटेल जी को भारी मतों से विजयी बनाया जाए, और विकास जैसे नाली, खंजा, सीवर, यही सब व्यवस्था हम लोग का रहेगा है। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी क्या मैं जो है ना हमारे मुरारी जी
बड़े भाई जैसे हैं। इनको अपने पार्टी से चुनाव लड़ा रहे हैं। वार्ड संख्या 38 से। और मैं सभासदी की तैयारी किया हूं और मुझे टिकट भी मिल गया है। कौन कौन सा क्षेत्र है आपका? मेरा क्षेत्र जलालीपट्टी, कगरमत्ता, भिखारीपुर और गणेशपुर पहाड़ी गांव। मैं पहाड़ी गांव का निवासी भी हूं और मेरा अनुरोध है भाई बंधु माँ बहन से कि मैं एक छोटा प्रत्याशी हूं। अभी नया मैं उभर के आया हूं। मेरा राष्ट्रीय पार्टी विकास मंच पार्टी है और मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मुझे सपोर्ट दें, मेरे पार्टी को सपोर्ट दें और हमारे पार्टी को आगे बढ़ाएं। मैं एक छोटा बच्चा हूं, आप लोग के आगे आ रहा हूं। आशीर्वाद हमारे पे बनाए रहें, हमारे पार्टी पे बनाए रहें। मैं अपने गणेशपुर, पहाड़ी गांव, कगरमत्ता, भिखारीपुर, जलालीपट्टी सब माँ बहनों के हाथ जोड़ता हूं, प्रणाम करता हूं। बुजुर्ग लोग को भी प्रणाम करता हूं कि मेरी एक नई पार्टी को स्वीकार करे और इस बच्चा को आशीर्वाद दे और मुझे आगे बढ़ाने का कृपा करें। जय भारत। गुदौलिया स्थित एक होटल में जनरेटर में आग लग गई। गुदौलिया स्थित एक होटल के जनरेटर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर सूचना पाकर एसीपी दशरथमेध अवधेश कुमार पांडे पुलिस बल के साथ पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस की सतर्कता से आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। यहाँ तमाशा मत देखो, ले आओ सिलेंडर को नीचे उतर दे और ले आओ और ले आओ और ले आओ। वहाँ देखिए किचन स्टोर में ऐसा भैया बड़ा वाला भी है। पीछे तो तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी तमिल संगमम के दौरान तमिलनाडु की कला व संस्कृति का बृहद रूप में हुआ प्रदर्शन। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान तीसरी बार सचिव पद पर डॉक्टर अमर अनुपम ने संभाला कार्यभार। काशी बीट्स गाथा हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा एक दिवसीय वर्कशॉप का हुआ आयोजन। काशी आने वाले दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु व्हीलचेयर, नंबर व ट्रैक सूट का हुआ वितरण। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।